बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 फरवरी है और दिन है मंगल का। आज का दिन बहुत अहम इसलिए था कि आज इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात का दिन था और ये भी तवक्को की जा रही थी या कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान साहब से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकीं और अलीमा खानम साहिबा को वहाँ पे नहीं जाने दिया गया। नूरी नियाज़ी साहिबा को और डॉक्टर उज़मा साहिबा को, साथ ही जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहाँ पर गए उनकी गिरफ्तारियाँ की गईं और जो डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पर गए उनको भी गिरफ़्तार किया गया और वहाँ पे जो है वो बहुत सख्ती थी। इमरान खान साहब की बहनें चक्री के मकाम पर बैठी रहीं और इस वक्त जो अपडेट है वो एक तो ये है कि इमरान खान साहब की बहनें 7 बजे, अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बनीगाला में करेंगी, तो कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी आपको अपडेट करें। वैसे आप देख ही चुके होंगे क्योंकि वो बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर लाइव दिखाई जाएगी और ये भी हो सकता है कि अभी वहाँ पे पुलिस पहुँच जाए, वहाँ पे मीडिया को ना जाने दिया जाए, डिजिटल मीडिया को ना जाने दिया जाए। बहरहाल देखते हैं, जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट करेंगे। दूसरा जो है वो इमरान खान साहब से आज बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात हुई। उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा की अपनी फैमिली से मुलाकात हुई। इमरान खान साहब का पैगाम आ चुका है। इमरान खान साहब ने जो डॉक्टर अब तक इमरान खान साहब का इलाज हुआ है उस पर इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इमरान खान साहब उस इलाज से मुतमईन नहीं है और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि फौरी तौर पर, और लफ्ज़ जो यूज़ हुआ है कि बुशरा बीबी ने कहा कि इस वक्त इमरजेंसी है कि इमरान खान साहब तक उनके डॉक्टर्स को रसाई दी जाए, डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ। इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को जो बताया उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा का पैगाम है इमरान खान साहब का बुशरा बीबी के ज़रिए कि फ़ौरी तौर पर इमरान खान के डॉक्टर्स डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को इमरान खान तक रसाई दी जाए। और साथ ही उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी साहिबा ने कि इमरान खान की आंख ठीक नहीं है। और तीसरा जो बताया गया कि इमरान खान साहब के जो मेडिकल जो इमरान खान साहब के ब्लड टेस्ट हैं और उनकी रिपोर्ट इमरान खान के साथ शेयर नहीं की गई। देखें, ये सूरत हाल कम्प्लिकेटेड हो रही है। जुमे से धरने स्टार्ट हुए, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, आज 5वां दिन है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान चकज़ई साहब, पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, धरना दिए हुए हैं। एक धरना KP हाउस के बाहर है और एक सवाबी के मकाम पर है, बल्कि सवाबी के मकाम पर एक नहीं है, KP में 8-9 जगहों के ऊपर जो है वो धरने जारी हैं। और मेन जो धरना है KP में ज़ाहिर है वो सवाबी के मकाम पर है, जो तहरीक इंसाफ की यूथ ने, ISF ने दिया हुआ है और PTI के वर्कर्स ने दिया हुआ है। अहमद न्याजी उसको लीड कर रहे हैं और अहमद न्याजी, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि अहमद न्याजी के साथ इमरान खान के कुछ ऐसे भी जानिसार हैं जिनका मैं नाम नहीं लेता होता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनकी फैमिली इस्लामाबाद में है, तो मैं इसलिए नाम नहीं लेता कि उनके लिए मुश्किलात ना हो। वरना बहुत सारे इसमें इमरान खान के ऐसे जानिसार हैं खान साहब के साथ रहने वाले, जो इस वक्त इस चीज़ को लीड कर रहे हैं या इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो अहमद न्याजी ने एक बड़ा ऐलान किया, क्योंकि आज पेशावर हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है कि सड़कें खुलवाई जाएं और कल तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाई जाए। तो अहमद न्याजी ने कहा है कि वो सड़क नहीं खोलेंगे, सवाबी इंटरचेंज के मकाम पे मोटरवे को नहीं खोलेंगे। अब मसला ये है कि सुहेल आफरीदी साहब की हुकूमत के लिए एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि अदालतों को उनके खिलाफ एक्टिव कर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ एक्टिव कर दिया गया है, कुछ और लोगों को उनके खिलाफ एक्टिव कर दिया गया है। आप देखें कि जो सुहेल आफरीदी साहब का केस है इलेक्शन कमीशन में, उसमें हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने आज तफसील से लिखा था, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ और उस पर फैसला जो है वो महफूज हो गया है। लेकिन साथ जो है वो अहमद न्याजी ने अब ये कहा है कि वो सड़कें नहीं खोलेंगे। लेकिन मसला ये है कि जो अदालतें हैं वो आपको पता है कि उसने, अहमद न्याजी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इमरान खान साहब के तो 2.5 साल से केसेस लगाने का अदालतों के पास टाइम नहीं है, सुनने का टाइम नहीं है। लेकिन जब इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आई हैं और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ तो अदालतें 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो एक्टिव हो गई हैं और अदालतें जो है वो अहकामात जारी कर रही हैं। तो ये एक बड़ी ही एक ज़ाहिर मुश्किल सूरत हाल है। फ़हीम अख्तर मलिक साहब, ये इलेक्शन कमीशन वाला बड़ा मामला अहम है, क्योंकि इसमें सुहेल आफरीदी साहब को नाअहल किया जा सकता है, उनकी पूरी हुकूमत इससे गिराई जा सकती है और बड़ी चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़हीम अख्तर मलिक साहब लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन में NA-18 हरीपुर में मुबैना तौर पर इंतखाबी अमले को धमकाने से मुतल्लिक मामले पर सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत जारी है। ये उस वक्त किया था उन्होंने। दरख्वास्त गुजार के वकील सजील सवाती ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन अमले को धमकाया और अपने खिताब में NA-18 का जिक्र किया, जो कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। सुहेल आफरीदी साहब ने उसमें कहा था कि अगर कोई धांधली करेगा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि PTI के खिलाफ, उन्होंने कहा धांधली से मुराद है नून लीग के खिलाफ भी उसने धांधली की, तो वो अगर शाम होगी तो सुबह नहीं देखेगा, सुबह होगी तो शाम नहीं देखेगा, यानी उसको मैं कानूनी तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और उसको ओहदे से हटा दूंगा। उसके बाद आगे कहा गया कि अच्छा
उनका वकील का कहना था कि इलेक्शन एक्ट के तहत किसी भी किस्म के तशद्दुद या गैर कानूनी इक़दाम पर कार्रवाई लाजिम है और अगर सोहेल आफरीदी को छोड़ दिया गया तो ये एक गलत मिसाल कायम करेगा। सजील सवाती के मुताबिक कानून के तहत उन्हें 2 साल कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है और सज़ा की सूरत में वो बतौर वज़ीर आला डी सीट भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक तमाम सियासी जमातों की मशावरे से बनाया गया है, जबकि आइन का आर्टिकल 218, 233 और 34 इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद के वसी इख्तियारात देता है। मजीद उन्होंने कहा कि आइन के तहत वज़ीर आला इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकता और उन्होंने खिलाफ वर्जी की और उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ के सुनाई। तो समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। अली बुखारी जो सोहेल आफरीदी साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि वो तफसीली दलाइल दे चुके हैं और आज जो इनके मज़ीद जो दलाइल थे इलेक्शन कमीशन के जो सवालात थे और जो मुखालिफ वकील है उसके वो जवाब देंगे। और उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा कि कमीशन ने कभी पीटीआई के हक़ में कोई फैसला जारी नहीं किया और जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सोहेल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल हो सकती है। उस पर अली बुखारी ने कहा कि मुअत्तली की इतनी जल्दी क्या है और याद दिलाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने सोहेल आफरीदी के खिलाफ किसी भी ऑर्डर से कमीशन को रोक रखा है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं कि वो इस तरह से कार्रवाई करे। बारह लंबी चौड़ी तफसील है, फ़हीम अख्तर मलिक साहब के ट्विटर पे जाके आप ये सारी तफसील जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये इसके इम्कानात मौजूद हैं कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उनको उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए या उनको डी सीट कर दिया जाए, मुकम्मल तौर पर उनको नाअहल कर दिया जाए, इसके इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। अब सोहेल आफरीदी इस वक्त एक और मुश्किल में फंस चुके हैं कि एक तरफ उनके लीडर का मामला है और उनके लिए कारकुन एहतजाज कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक हैं, दूसरी तरफ अदालत का ऑर्डर है। और मैं देख रहा था तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्तों को, उन्होंने कहा कि मतलब नहीं, सोहेल आफरीदी को इनकार कर देना चाहिए। मसला ये है कि अदालत ने ये ऑर्डर दिया है पुलिस को और आईजी पुलिस जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में जो थे वही हैं। सोहेल आफरीदी उनको चेंज करना चाहते थे लेकिन चेंज नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि आईजी जो पुलिस है वो वफाक लगाता है, सुबह 3 नाम भेजता है, उनमें से किसी एक को वफाक लगाता है और वफाक चाहे तो किसी एक को बिना, उनमें से तीनों में से किसी एक को भी ना लगाए। इस वक्त की कानून की बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल आपको पता है जबर और जुल्म और बर्बरियत का कानून है। तो सोहेल आफरीदी कि ये चॉइस नहीं है। जो आईजी केपी पुलिस हैं ये अली अमीन गंडापुर साहब के दौर में आए थे और उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि पब्लिकली डिसऑन करो। अली अमीन गंडापुर साहब को कहा था कि ये तुम्हारी मर्जी का आईजी नहीं है, लेकिन उन्होंने डिसऑन नहीं किया था। तो सोहेल आफरीदी साहब के पास इस वक्त कोई इख्तियार नहीं है कि वो पुलिस को कहें कि तुमने धरना खाली नहीं करवाना, तुमने सड़कें खाली नहीं करवानी। सोहेल आफरीदी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है क्योंकि आईजी उनकी नहीं सुनेगा, आईजी उन्हीं की सुनेगा जिनकी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदालतें सुन रही हैं, जिनके सब सुन रहे हैं। और ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान की सेहत के मामले पे अदालतों को हम इतना एक्टिव नहीं देख रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो किया वो आपके सामने, लेकिन जहाँ पे इमरान खान के हक़ में एहतजाज हो रहा है तो वहाँ पे अदालतें जो है वो बहुत एक्टिव हैं। हमारे दोस्त जुल्करनैन, अच्छा एक तो ये फ़तीउल्लाह बरकी जो है उन्होंने भी बताया कि वहाँ पे अडयाले के बाहर क्या सूरत हाल है, क्या किया जा रहा है। अच्छा इसी तरह से जुल्करनैन इकबाल ने कहा कि एक जानिब अली अमीन गंडापुर अचानक मंजर-ए-आम पर आए, वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तार न हुए, ना हिफाजती ज़मानत करवाई बल्कि पुलिस के सामने बैठकर इंटरव्यू देते हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में सोहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई तकमील के तकरीबन करीब पहुँच चुकी है। क्या इन दोनों इवेंट्स का बाहिमी ताल्लुक है? अच्छा इसी तरह से जो अहमद अली खान है, अहमद न्याजी नहीं, अहमद अली खान जो कनाडा में है, ये वही हैं जिन्होंने मिशन नूर शुरू किया था अजानों वाला। वो बार बार नौजवानों को तरीका बता रहे हैं कि आपने किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये अरसलान बलोच और अहमद बोबक वो मुसलसल और जीशान ये सब मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो बंद हैं। और अलीमा खानम साहिबा के आज एक और केस में वारंट गिरफ्तारी जो है उनकी पुलिस के एक ऑफिसर ने जो है उसकी तामील करवाई है। तो ये इस वक्त तक जो है वो सूरत हाल है। देखें चीज़ें ओवरऑल आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई कि क्रिकेट की दुनिया के 14 अजीम खिलाड़ी जो है साबिक जो कप्तान हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर जो है ये मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात कराई जाए और इमरान खान साहब जो हैं उनके डॉक्टर्स को उन तक रसाई दी जाए। इस वक्त बलूचिस्तान में भी अहमद बोबक जो रिपोर्ट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा है और बलूचिस्तान में भी सड़कें ब्लॉक हैं। असल जो मसला है, देखें केपी में 9 मकामात पे सड़कें बंद हैं लेकिन हुकूमत को इतना दबाव नहीं पड़ रहा उनके ऊपर। ज़ाहिर है इससे केपी के लोग भी सफ़र कर रहे हैं, कोई माने या ना माने। लेकिन असल जो हुकूमत को असर पड़ता है वो पड़ता है जब कराची से सिंध से जो पंजाब की तरफ मेन हाईवे आ रही है उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो, और जब उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था तो हुकूमत को नहरों के मामले पे सरेंडर करना पड़ गया था।
वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं है। पंजाब की मेन शहरों पे कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं है। देखें, केपी के बंद होने से हुकूमत को वो दबाव नहीं पड़ रहा जो दबाव बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक बात है, देखें, लोग तो ये चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाए, लेकिन मैं इस पर बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब की जो आखिरी हिदायत हैं वो यही हैं कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च इसलिए नहीं करना क्योंकि ये गोली चलाते हैं। तो ये जो एक है ना कि बहुत से लोगों की एक इमरान खान के लिए जो दर्द दिल है या जो उनके जज्बात हैं, वो कहते हैं कि फ़ौरन लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। तो लॉन्ग मार्च के तहत अगर सोहेल आफरीदी एक तो अनाउंस खुद नहीं कर सकते, इमरान खान साहब ने ये इख्तियार चकजई साहब को और अलामा साहब को दिया हुआ है। और अगर सोहेल अफरीदी अनाउंस करना भी चाहें तो केपी से अगर बंदे 1,00,000-1,50,000 निकल भी आएगा तो जब तक पंजाब से नहीं निकलेंगे, सिंध से नहीं निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान से नहीं निकलेंगे, पिंडी इस्लामाबाद से नहीं निकलेंगे, तो उस वक्त तक वो मौसर नहीं हो सकता। और अगली बात यह है, जो तहरीक इंसाफ की क़यादत, मैं बहुत इन पर तनकीद करता हूँ, लेकिन एक बात इनकी दुरुस्त है, वो ये कहते हैं कि हम 10 लाख बंदे भी लेके निकल आएँ। तो इस वक्त आपको पता है कि ट्रंप के साथ मुलाकातें तय हैं 19 तारीख को, 20 को शायद को खाना शाना भी हो ट्रंप के साथ। तो अमेरिका जब पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है तो इससे पहले मुरीद के हुआ, इससे पहले 26 नवंबर हुआ, किसी ने ना अदालतों ने कुछ किया, ना इंटरनेशनली कोई बात हुई। तो इस वक्त जो हुकूमत है जिसको ट्रंप की मुकम्मल हमायत हासिल है, वो तो 10,000 लोग भी खुदा न खास्ता मार देंगे और कोई उनको नहीं पूछेगा। तो इसलिए बड़ा रिस्की है मार्च करना। असल जो इफेक्टिव हो सकता है वो हो सकता है कि सिंध के अंदर भी उसी तरह से प्रोटेस्ट हो जैसे केपी के अंदर हो रहा है, पंजाब में उसी तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। इस वक्त हो ये रहा है कि पूरा सोशल मीडिया इस बात पे तो क्रिटिसाइज कर रहा है कि जनाब ये महमूद चकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सोहेल आफरीदी वहाँ पे सवाबी में नहीं जा रहे। ये कोई नहीं सवाल कर रहा कि पंजाब में उस तरह से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, सिंध में उस तरह से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। और मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ। तनकीद को करता है, मैं सार आंखों पर, हम भी दूसरों पर तनकीद करते हैं, कोई हम पे तनकीद करता है, तो हमें उस तनकीद को सुनना चाहिए और अगर उसको देखना चाहिए। अगर हम कहीं गलत हैं तो हमें अपनी तहसीक करनी चाहिए, और अगर नहीं हम कन्विंस हैं तो उसको उस बात को दोहरा देना चाहिए। और अगर किसी का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है तो बिल्कुल ठीक है। अब कुछ सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिनका ये ख्याल है कि महमूद खान चकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, सोहेल आफरीदी साहब को जाना चाहिए सवाबी, उनको यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस 5 दिन से धरने पे बैठे हैं। एक सूबे का वज़ीर आला वफाक में रेड जोन में धरना देकर बैठा है, इसका इंटरनेशनली बहुत इम्पैक्ट होता है। और वहाँ अगर वो सवाबी पे चले भी जाते हैं, 5 लाख बंदे भी इकट्ठे कर लेते हैं। जब उन्होंने इस्लामाबाद आने का फैसला नहीं किया तो उनका वहाँ सवाबी जाके बैठने से ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का है कि पार्लियामेंट से मुसलसल कवरेज हो रही है, इंटरनेशनली कवरेज हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे जा रहा है, उनके इंटरव्यू शुरू हो गए इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। सोहेल आफरीदी इंटरनेशनल मीडिया से मिले हैं, नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया कवरेज कर रहा है। तो इससे इम्पैक्ट मैं ये समझता हूँ कि बढ़ रहा है कि पार्लियामेंट के रेड जोन के अंदर 2 जगहों पर धरने जारी हैं, सवाबी में, केपी में 9 जगहों पर धरने जारी हैं। असल जो मसला है वो, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया है कि पंजाब में क्या होता है, सिंध में क्या होता है, वहाँ पे इस वक्त तक कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है जो हुकूमत के लिए चैलेंज हो। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पंजाब के अंदर जो जबर बर्बरियत फसाइयत है ये पाकिस्तान के किसी और हिस्से में नहीं है, लेकिन फिर भी। तो बाकी अगर कोई इस वक्त तक अपडेट है तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन अब चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी जब इमरान खान साहब का बुशरा बीबी साहबा के ज़रिए पैगाम आ गया कि उनकी आँख ठीक नहीं है और फौरी तौर पर उनके डॉक्टर्स जो हैं उन तक उनको एक्सेस जो है वो मिलनी चाहिए। बाकी देखें, बात यह है कि चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं मुल्की सतह पे बहुत ज़्यादा। मामला यह है कि अच्छा, 4 सहाफ़ियों को अब तक गिरफ्तार, डिजिटल मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया अडयाला के बाहर, जिनमें गौहर सियाल हैं, आमिर नवाज़ हैं और इसी तरह से सबूर खान है। इनको अच्छा, इसका भी आ रहा था कि आदिल अब्बासी का भी आ रहा था, लेकिन आदिल अब्बासी के आपके हवाले से मुख्तार हसन कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। देखें, इस वक्त ये अगर ये हुकूमत और निज़ाम समझते हैं कि ये पीटीआई के साथ और बुरा सलूक कर लेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। अब स्पेस नहीं है। आप इस वक्त गुर्बत की सूरत हाल देख लें, बेरोज़गारी की देख लें, जो किसानों के साथ हो चुका है, जो ट्रंप की और मोदी की सुलह होने के बाद अब शहबाज शरीफ को वो सच्चा प्यार बहरहाल नहीं मिलेगा जो पहले मिल रहा था। फिर मोदी की जो यूरोपीय यूनियन से डील हुई है, 9 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स खतरे में, एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं, इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं। पेट्रोल डीजल आप देख लें कि जो हशर नशर इन्होंने कर दिया है, कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, गरीब की कमर तोड़ दी है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और आटे का इस वक्त पंजाब में बहरान है, किसान बर्बाद हो गया है, तनख्वाहदार तबका इस वक्त सरकारी मुलाजमीन 5-6 दिन हो गए लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी प्रोटेस्ट की खैर हम उस तरह से कवरेज नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत हाल आप देख लें, बहुत सारे वाक़यात का तो हम जिक्र भी नहीं कर सकते। केपी में कल 20 से 25 चाहते हुई हैं एक दिन में। अब पहले ये दरमियान में कुछ ब्रेक आ गई थी, वो सर्दियों की वजह से आ गई थी, बॉर्डर के ऊपर बर्फ़ थी, सर्दियाँ थी। जैसे जैसे मौसम खुल रहा है और सर्दियाँ जा रही हैं, दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हो रहा है, दहशतगर्द तंजीमों की आपस में कोऑर्डिनेशन हो चुकी है। लिहाजा अब इस वक्त हमारी इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही। कहा गया कि जेंट्री बीच आ रहा है, ट्रंप इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कतर कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है, चाइना कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि यूएई तो पहले से जो पैसे इमरान खान के दौर में रखे हुए हैं वो भी वापस मांग रहा है। सऊदी अरब जो हमें डेफर पेमेंट पे ऑयल फैसिलिटी दे रहा था उसको भी अभी तक उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया। चीज़ें हमारे लिए रीजनल आप देख लें, ईरान और अमेरिका आमने सामने जंग उनकी होती हुई नजर आ रही है। इंटरनल सिक्योरिटी के हालात देख लें, इकोनॉमी के हालात देख लें, दहशतगर्दी के हालात देख लें, अनसर्टेनिटी देख लें, इमरान खान की मज़ामत देख लें, गुर्बत, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें इंटरनली देख लें। भारत के साथ बॉर्डर इनसिक्योर है, खुदा न खास्ता किसी वक्त जंग छिड़ सकती है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर इनसिक्योर है, उधर से आप एक फ़ौजी भी अपना जवान नहीं निकाल सकते। और फिर इसी तरह से दहशतगर्द इस्लामाबाद तक तो पहुँच गए हैं। फिर इंटरनेशनली हमारे लिए चीज़ें, और अभी भी कुछ फोरम्स के बयानात आए हैं और मज़ीद आएंगे इमरान खान के मामले पर। तो इमरान खान को शिफ्ट तो हॉस्पिटल करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इमरान खान तक उनके डॉक्टर्स को रसाई तो देनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये मामलात इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड चलते रहेंगे। अगर सुहेल आफरीदी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चकधरी साहब चाहें भी तो ज़ाहिर है वो लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते। क्यों? और वो खुद भी मुतमईन नहीं है। क्यों? क्योंकि इमरान खान तक उनके डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी जा रही। जब तक इमरान खान तक उनके डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी जाती, ये मामला जूं का तूं रहेगा, लोगों के कंसर्न रहेंगे और ये मामला बढ़ता चला जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट पुलिस को कह के शायद सड़कें खुलवा भी दे केपी की, शायद, यकीनन नहीं कह रहा, शायद खुलवा भी दे। लेकिन इंटरनेशनली क्या प्रोटेस्ट रुक जाएंगे? सोशल मीडिया पे बात तो रुक जाएगी, ओवरऑल जो मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है वो रुक जाएगी, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। खान का बहरहाल पैगाम आ चुका है कि मुझे फौरी तौर पर इमरजेंसी में मेरे डॉक्टर्स को मुझ तक रसाई दी जाए, और वो अब तक के इलाज से मुतमईन नहीं है। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।